निगरानी रखने के काम के हेलीकॉप्टर होते हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए भी होते हैं। चीता, चेतक, ये हमारे जो है सर्विलेंस हेलीकॉप्टर है, यानी निगरानी रखने के काम आते हैं, है ना। Mi-17 ये रशियन में करते हैं। तीनों सेना समय समय पे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करती है। आप लोग परेड की प्रैक्टिस करते हैं ना, ताकि सबके हाथ एक साथ रहें, एक साथ पाँव उठे। उसी तरीके से तीनों सेना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती रहती है समय पर। तो एक नक्शा है, उसके ऊपर जो आज हमारे कॉलेज में वायुसेना के पीआई स्टाफ सर्स आए थे, जो हमें वायुसेना में भर्ती होने के लिए हमें प्रेरित किया, हमें बताया कि किस तरह वायुसेना में हम शामिल हो सकते हैं और हमें उसके माध्यम से हमें किस तरह वायुसेना में शामिल होना है, उसके बारे में हमें जानकारी दी गई और हमें प्रोत्साहित भी किया गया कि किस तरह हम उसमें जा सकते हैं। हमें सभी प्रकार के जैसे फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न सभी आदि के बारे में हम लोग को बताया गया और कब कब जैसे हमारे में थल सेना, वायुसेना और जल सेना होते हैं, इसके कब दिवस कब मनाई जाती है और इसमें भी किस तरह शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दी गई। ऑपरेशन ये कौन कंडक्ट करेगा? इंसान पहुंचाना है, फंसे हुए लोगों को बचाना है, निकालना है। जैसे अभी ईरान में हम इवैक्यूएशन कर रहे हैं ना, वहाँ फंसे हुए भारतीय नागरिक को निकाल रहे हैं, तो एयरलिफ्ट कर रहे हैं, वो कौन करता है? इंडियन एयरफोर्स करती है। ये तीन तस्वीर आप देख रहे हैं, हमारे तीनों सेना के प्रमुख की तस्वीर है। ठीक है, यानी इसको उड़ाने के लिए हमें आदमी की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई पायलट नहीं बैठता उसमें, इसको आप रिमोट से ही उड़ा सकते हैं। ये इसका नाम है फिरौन, ये इजरायली निर्मित है। तो आज हमारे एयरफोर्स के स्टाफ आए थे, जो हम लोग को अग्निवीर सिलेक्शन के लिए कुछ जानकारी बताया है और उन लोग ने बताया कि अगर 12वीं के बाद हम कुछ ना करें, उससे अच्छा है कि अग्निवीर स्कीम के तहत हम लोग एयरफोर्स ज्वाइन करें। इससे कम से कम हमारी आर्थिक स्थिति और हमारी पढ़ाई सब कंप्लीट होगी और हमारे करियर जो हम चूज़ करना चाहते हैं उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी सर ने बताई हमको और हम उस पर चलने के लिए कोशिश भी करेंगे। बस इसी के साथ थैंक के द्वारा सर्विस में आ सकते हैं। तो आप सबको मालूम है तीनों सेना में अग्निपथ स्कीम चालू है। अगर आप अग्निपथ स्कीम के द्वारा अग्निवीर बनते हैं तो इनिशियल टर्म ऑफ एंगेजमेंट आपका आपकी मेरिट पर इन 4 सालों में आपने एक ऐसी सर्विस दी है, उसके बेस पे एक असेसमेंट होगा, आपका एक ACR मेंटेन होगा और उस ACR के बेस पे 4 सालों के बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी। जो कैंडिडेट इच्छुक है कि मुझे और कंटिन्यू सर्विस कर, तो क्या फर्स्ट वाले ने और लास्ट वाले ने बराबर मेहनत की है? ऐसा हो सकता है? फर्स्ट जो आ रहा है उसने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, जो लास्ट आ रहा है उसने सबसे कम मेहनत की है। तो उसी तरीके से आज जिला रोजगार कार्यालय द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा वायुसेना के अधिकारी को आमंत्रित किया गया था और उसमें यहाँ दिग्विजय कॉलेज के प्रिंसिपल और सारे बड़े अधिकारियों के सहायता से यहाँ पे एक प्रोग्राम संचालित किया गया है, पब्लिसिटी ड्राइव, जिसमें बच्चों को जो 17.5 से 21 साल के हैं उनको ये जानकारी दी जा रही है कि अग्निवीर वायुसेना में वो कैसे भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और अपनी करियर वहां पे उसमें डेवलप कर सकते हैं। ये आयोजन 3 दिन संचालित किया जाएगा। यहाँ पे आज 26 तारीख को विजय कॉलेज में और बसंतपुर स्कूल में और इसके अलावा डोंगरगांव, छुरिया में ब्लॉक में भी संचालित किया जाएगा आगामी दिनों में। ये सर 15 बटालियन एयरफोर्स के भोपाल से अधिकारी आए हुए हैं। शुभ नाम मेरा शुभी जग्गी, रोजगार कार्यालय राजनांदगांव।